क्या आप भी रात का बचा हुआ खाना सुबह गर्म करके खाते हैं? ऑफिस का लंच बॉक्स हो या रात की बची हुई सब्जी, हम अक्सर बिना सोचे समझे उसे दोबारा गर्म करते हैं और मजे से खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही एक छोटी सी आदत आपके और आपके परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है? जी हाँ, विज्ञान और आयुर्वेद दोनों का मानना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें दोबारा गर्म करने पर वह पौष्टिक नहीं रहती बल्कि जहरीली टॉक्सिक बन जाती हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसी 8 आम चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको दोबारा गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सेहत से जुड़ी जानकारियाँ जो आपको हमेशा तंदुरुस्त और एनर्जेटिक बनाए रखती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां। हम सब जानते हैं कि पालक में आयरन और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें दोबारा गर्म करते हैं तो इनमें एक खतरनाक रसायन का बदलाव होता है, क्योंकि पालक में प्राकृतिक रूप से नाइट्रेट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम इन्हें बार बार रीहीट यानी दोबारा से दोबारा गर्म करते हैं तो ये नाइट्राइट्स में बदल जाते हैं और आगे चलकर ये नाइट्रोसमाइनस नाम के तत्व में बदल जाते हैं। रिसर्च बताती है कि यह एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, यानी यह शरीर में कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देनी चाहूँगा कि कोशिश करें कि पालक या कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी हमेशा फ्रेश बनाकर ही और तुरंत खाएं। अगर थोड़ी बच जाए तो उसे बिना गर्म किए नॉर्मल टेम्परेचर पर ही खाएं, दोबारा गर्म ना करें। वैसे भी कोई भी सब्जी जब तक गर्म रहती है तब तक ही उसे खाना चाहिए। उसके बाद आप जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म कर दें खाकर। खाना बनने के बाद 8 घंटे के अंदर अंदर आपको उसे खा लेना चाहिए। उसके बाद आप उसको खाने से अवॉइड करें। नंबर 2 पे है हम सब का पसंदीदा चावल यानी कि राइस। क्या आपने कभी सोचा है कि उबलते हुए चावल को दोबारा गर्म करना भी खतरनाक हो सकता है? असल में कच्चे चावल में बैसिलस सीरियस नाम के बैक्टीरिया के जीवाणु होते हैं, जीवाणु यानी कि स्पोर्स। जब हम चावल को पकाते हैं तो ये स्पोर्स जिंदा रह सकते हैं। कब? अगर जब आप पके हुए चावल को रूम टेम्परेचर पर लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो ये बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगता है और जहरीला पदार्थ पैदा कर सकता है। आप जब इन्हें दोबारा गर्म करते हैं तब भी ये बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता। नतीजा, भयंकर फूड पॉइजनिंग, उल्टी और दस्त जैसी बीमारी आपको लग सकती है। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि आजकल मार्केट में मिलने वाले स्ट्रीट फूड में बिरयानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कुछ लोगों को बिरयानी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। उसका यही एक कारण है कि सुबह की बनी हुई बिरयानी को शाम के 4-5 बजे तक वो दोबारा से गर्म कर देते रहते हैं। तो चावल जैसे खाने को आप घर पे ही पका के खाएं, बाहर खाने से अवॉइड करें। इसकी भी मैं आपको एक टिप दूंगा। चावल पकाने के बाद अगर बच जाएं तो उन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर ही एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके सीधे फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर से निकाल कर केवल एक बार ही गर्म करके खाएं, बार बार ना करें। अब जो नंबर 3 पर है वो है हमारा आलू यानी कि पोटैटोस। आलू के बिना तो हमारी हर सब्जी अधूरी सी लगती है, लेकिन आलू के साथ भी एक बहुत बड़ा रिस्क जुड़ा हुआ है। जब हम आलू को उबालते हैं या पकाते हैं और उसे ठंडा होने के लिए रसोई के प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो हवा के संपर्क में आने के बाद इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक बैक्टीरिया पनपने लगता है। इसे एक बेहद खतरनाक बीमारी हो सकती है जिसे बोटुलिज्म कहते हैं। यह एक ऐसी फूड पॉइजनिंग है जो इंसान के नर्वस सिस्टम पर हमला करती है और कई बार इसकी वजह से पैरालाइसिस यानी कि लकवा भी हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से मरीजों को कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अचानक से हो जाती हैं, जिनका उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं होता, कोई इन्फेक्शन उन्हें खास हुई नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बीमार हो जाते हैं किसी इन्फेक्टेड एरिया पे नहीं जाए बिना भी। तो जो आपका खाना पीना है, अगर आप इसको गलत तरीके से खाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली
बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया से बचें, खाने को ताज़ा बनाएं और ताज़ा टाइमली खाएं। अगर मैं आलू की आपको एक टिप बताऊं तो आलू को पकाने के बाद तुरंत फ्रीजर में स्टोर करें, उसे बाहर खुला ना छोड़ें और ना दोबारा गर्म करके खाएं, इससे बचें आप। नंबर 4 पर है हमारा नॉन वेजिटेरियंस का फेवरेट चिकन, यानी कि आपका मुर्गा। चिकन प्रोटीन का एक बहुत ही शानदार सोर्स है, लेकिन जब आप फ्रिज से निकालकर ठंडे चिकन को दोबारा गर्म करते हैं तो इसमें मौजूद प्रोटीन्स का कॉम्पोजिशन यानी उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। चिकन का प्रोटीन बहुत ही जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। जब इसे दोबारा गर्म किया जाता है तो इसके प्रोटीन बाइंडर्स टूट जाते हैं, जिससे हमारा पेट इसे आसानी से पचा नहीं पाता। इससे क्या होता है, हमें गैस, अपच, एसिडिटी और पेट में मरोड़े उठने जैसा परेशानियां हो सकती हैं। चिकन की अगर मैं आपको एक टिप दूं तो अगर आपको बचा हुआ चिकन खाना ही है तो उसे माइक्रोवेव या कढ़ाई में तेज आंच पर गर्म ना करें, बल्कि उसे फ्रिज से निकालकर थोड़ी देर बाहर रख दें जब तक वह रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए, या फिर उसे बहुत ही हल्की आंच पर धीरे धीरे गर्म करें, यानी धीमी आंच पर गर्म करें। नंबर 5 पर है प्रोटीन का एक और पावरफुल हाउस, यानी कि आपके मुर्गी के अंडे, एग्स, जो नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं। चाहे उबले अंडे हो या स्क्रैम्बल एग्स हो या आमलेट हो, इन्हें कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अंडे को दोबारा ज़्यादा तापमान पर गर्म करने से उसका प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, जिससे वह जहरीला हो सकता है। दोबारा गर्म किए गए अंडे खाने से पेट की गर्मी बढ़ सकती है और आपको गंभीर बीमारियां तक हो सकती हैं, और यह आपके डाइजेशन को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। अंडे की अगर एक प्रो टिप मैं आपको दूं तो अंडे हमेशा ताजे ही बनाकर खाएं। उबले हुए अंडों को तुरंत खा लेना ही सबसे बेहतरीन रहता है और सुरक्षित रहता है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है मशरूम्स। मशरूम बेहद नाजुक और डेलिकेट होती है। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे ही मशरूम को दोबारा गर्म किया जाता है, इसके प्रोटीन और एंजाइम बहुत तेजी से खराब यानी डिग्रेड होने लगते हैं। इसमें मशरूम का स्वाद तो खराब होता ही है, साथ ही यह हमारे पेट के लिए एक जहर की तरह काम करता है। इसे दोबारा गर्म करके खाने से पेट में तेज दर्द, मरोड़े और उल्टी की समस्या हो सकती है। मशरूम की अगर किसी प्रो टिप की बात करूं तो मशरूम को हमेशा उसी वक्त खाएं जब वह ताज़ा बनी हो। मशरूम की बची हुई सब्जी को दोबारा गर्म करके खाने की भूल कभी ना करें। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मशरूम को आप हल्की आंच पे या रूम टेम्परेचर पे गर्म करके खा लीजिए। नंबर 7 पर एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर भारतीय घर में रोज होती है, कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म करना। हम अक्सर पूरियाँ, समोसे, पकोड़े तलने के बाद बचे हुए तेल को कढ़ाई में ही छोड़ देते हैं और अगली बार खाना बनाने के लिए उसी तेल को दोबारा गर्म करके इस्तेमाल करते हैं। यह आदत सीधे तौर पर आपके दिल पर हमला करती है। जब एक ही तेल को दोबारा या बार बार उबाला जाता है, हाई लेवल पर हीट किया जाता है, तो उसमें ट्रांस फैट्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ट्रांस फैट हमारी नसों में जाकर चिपक जाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट ब्लॉकेज का खतरा या हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इसकी भी एक प्रो टिप आपको दूंगा। तलने के लिए हमेशा उतनी ही मात्रा में तेल लें जितनी ज़रूरत हो। बचे हुए तेल को दोबारा गहरे तले डीप फ्राई के लिए कभी इस्तेमाल ना करें। तो आखिर नंबर 8 पर है हम सब भारतीयों की जान, यानी कि चाय, यानी कि हमारी टी। हम में से कई लोगों की आदत होती है कि सुबह एक बार ज़्यादा नहीं चाय बना ली जाए और जब भी पीनी हो उसे बार बार गर्म करके पीते रहो। अगर आप भी ऐसा करते हैं कि एक ही समय पर ढेर सारी चाय बना के रख लेते हैं, आपका परिवार बड़ा है, तो आप संभल जाइए, क्योंकि आप उसे अगर दोबारा गर्म करके अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को दे रहे हैं तो वो खतरे से कम नहीं है। चाय को दोबारा गर्म करने से उसमें टैनिन नाम का एसिडिक तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कारण है कि दोबारा गर्म करी हुई चाय पीने से आपको तुरंत गैस, खट्टी डकारें,
एसिडिटी, कब्ज और घबराहट जैसी शिकायतें होने लगती हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार भी दोबारा गर्म की हुई चाय अपनी सारी खूबियां खो देती है और शरीर के लिए जहर के समान एक तत्व बन जाती है। टिप यहाँ पे मैं आपको ये देनी चाहूँगा, चाय हमेशा फ्रेश बनाएं और बनाने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही उसे पी लें। उसे छोड़े मत दोबारा गर्म करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी वो 8 चीज़ें जिन्हें दोबारा गर्म करना आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। सेहतमंद रहना हमारी अपनी आदतों पर निर्भर करता है, इसलिए आज से ही इन बातों का ख्याल रखें। अब आपकी बारी है, क्या आप भी इनमें से किसी चीज़ को दोबारा गर्म कर कर खाते हो या खा रहे थे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। आपके कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको आज की यह जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सके और ऐसे खतरों से बच सकें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ऐसे ही बेहतरीन हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं तब तक के लिए हंसते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए। सब्सक्राइब करके जाइएगा हमारे चैनल को ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।